बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें ईवीएस के हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। आज के इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 136 से शुरू करेंगे। 136 पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इनमें से कौन सा उदाहरण है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर 136 की बात करें, 136 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा तालाब। तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके जल में जैव अजैव यौगिकों के अंश पौधे एवं प्राणी मिलते हैं। तालाब के जल में उपस्थित बड़े जीव जंतुओं के साथ साथ जो है सूक्ष्म पौधे भी पाए जाते हैं। तो इसलिए जो तालाब है वह पारिस्थितिकी तंत्र का एक मुख्य उदाहरण माना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 136 का बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 137। क्वेश्चन नंबर 137 पूछा है कौन जीविकी या कौन जीवीय कारक नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन जीवीय कारक इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर 137 की बात करें, 137 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्रस्तर। प्रस्तर क्या है तो पेड़ पौधे जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों को जैव कारकों में सम्मिलित किया जा सकता है, जबकि जो प्रस्तर है वह एक अजैविक कारक है, तो इसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जीविकी कारक ना होकर के यह अजैव कारक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 138। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस मंडल पे पाए जाएंगे। अधिकतर पेड़ पौधों की बात करें तो 138 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा स्थल मंडल पर। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में जो है वह पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक घटक जो है वह स्थल मंडल पर ही आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर 138 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 पूछा है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। कौन से इनमें से होंगे जिनको हम बता पाएंगे कि यह प्राणी जो है वह मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले पर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ पर 139 की बात करें, 139 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा स्क्वैवेंजर। स्क्वैवेंजर जो है वह भोजन के लिए अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इस तरह से 139 का करेक्ट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 140। क्वेश्चन नंबर 140 पूछा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 140 की बात करें, 140 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है तो क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। 141 पूछा है निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारक है, या कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 141 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा वायु प्रदूषण। कैसे है तो वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व जो है वह सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, जो कि विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह गैस बहुत ही उत्तरदायी मानी जाती है। करेक्ट आंसर इस तरह से सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है, जो लगभग कितना है वो बताना है। तो यहाँ पर 142 की बात करें, 142 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। ए क्या कह रहा है तो ए कह रहा है कि पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जल मंडल कहते हैं, जिसमें सागर तथा महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी पर 1/4 भाग जो है वह स्थल मंडल तथा 3/4 जो है वह जल मंडल है।
तो जब भी बात करेंगे हम महासागरों की, तो महासागर का जो क्रम होगा वह 3/4 भाग होगा, ठीक है। वहीं स्थलमंडल 1/4 होगा। इस तरह से महासागरीय पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत जो किया जाएगा वह लगभग 3/4 होगा, ठीक है। इस तरह से 142 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 143। तो 143 देख लेते हैं। पूछा है, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो आप सभी को पता है कि 143 का आंसर क्या होगा। तो आंखों के लिए जो फायदेमंद होगा वह है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वह होता है रतौंधी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 143 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 पूछा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन एक उदाहरण है वायु प्रदूषण का। तो यहाँ पर अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो धुआं और कुहासा, वाहनों से निकली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये सभी हो जाएंगे वायु प्रदूषण के उदाहरण के अंतर्गत। करेक्ट आंसर जो है 144 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 145। क्वेश्चन नंबर 145 पूछा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम में कौन सा प्रयोग जो है इनमें से रोकेगा, मतलब प्रदूषण को रोकेगा। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर 145 की बात करें, 145 का करेक्ट आंसर जो है वह भी हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। प्लास्टिक के थैलों का पुनः चक्रण जो है वह नहीं किया जा सकता या कर पाना बहुत ही असंभव है। इसलिए भारत तथा दूसरे देशों में प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं। इस तरह से जो आपका 145 है उसका करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 146। 146 पूछा है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन का? तो वह आपको बताना है, ठीक है। 146 की बात करें, 146 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा 21%। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन तथा गैसों का मिश्रण है। इसमें से नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो वह होता है 78 से 79%। वहीं ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन कितनी होती है, तो 21% होती है। वहीं शेष की बात करें यानी अन्य गैसों की, तो 1%, ठीक है, 1% होगी। इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रतिशत आएगा वह है 21। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 147। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। 147 पूछा है, हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है या किस स्थान को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? तो 147 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख को ही ठंडा रेगिस्तान कहा जाएगा अगर अपने देश की बात करें। करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। और वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख का नाम भी आता है, ये आप सभी को पता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 148। 148 पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, इनमें से प्रकाश संश्लेषण किसमें संपादित होगा? तो यहाँ पर 148 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, सभी हरे पौधों में। सभी पौधे, यहाँ ये भी ऑप्शन दिया है, तो सभी पौधों में ज़रूरी नहीं, क्योंकि पौधे जो हरे होंगे उनमें जो पत्तियां लगी होंगी, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह संपादित होती है। तो जितने भी हरे पौधे होंगे उन्हीं में यह क्रिया देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हम सभी पौधों को न लगा के सभी हरे पौधों पर ऑप्शन का आंसर अपना टिक करेंगे। करेक्ट आंसर 148 का सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 149। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन जो है वह किसने तैयार किया था? इनमें से आपको बताना है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। तो 149 की बात करें, 149 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, एडविन लुरियंस। एडविन लुरियंस जो है
वही हैं भारतीय संसद भवन को डिज़ाइन करने वाले। ठीक है, इस तरह से 149 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 150। क्वेश्चन नंबर 150 पूछ रहा है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके लिए कौन इनमें से हानिकारक है? कागज़ है कि धातु है कि कपड़ा है कि प्लास्टिक है? तो यहाँ पर 150 की बात करें, 150 का आप सभी को आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद इसे जलाया या गलाया नहीं जा सकता। जला तो सकते लेकिन इसको हम गला नहीं सकते, इसी कारण यह पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। जबकि कपड़ा जो है, कागज़ और धातु ये सब जो है वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से 150 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 15 रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाल विकास या हिंदी सब्जेक्ट से कुछ और प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।